देखो, base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide, which reacts with hydronium ion to form salt and water. ठीक है, तो मतलब मेटालिक ऑक्साइड, जितना भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड था वो एसिडिक इन नेचर, तो जो मेटालिक ऑक्साइड है वो लोग सब बेसिक इन नेचर। अब डिफरेंस क्या है देखो, जैसे वहां पर, जैसे उधर पे हम लोग देखे थे ना कि एसिड को अगर वाटर में ये कर रहे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हमेशा याद रखना, एसिड को वाटर में अगर कंबाइन किया जाता है देन वी विल गेट हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, उसमें एक्चुअली हाइड्रोजन भी यील्ड होता है। बेस को अगर वाटर में ये किया जाए तब हम लोग को हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस। तो एसिड और बेस का यही मेजर डिफरेंस कि एसिड हाइड्रोनियम आयन को यील्ड करता है और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल। तो बेसिक ऑक्साइड देखो, ए बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड विच कंटेन आयन ऑक्सीजन एंड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अच्छा, lead 4 oxide is a metallic oxide which reacts with hydrochloric acid to produce a salt and water, but the word only excludes it from the class of bases because chlorine is also produced. ठीक है, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड को बेस नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि लेड ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे तो हम लोग को सॉल्ट और वाटर तो मिल रहा है, बट उसके अलावा क्लोरीन भी मिल रहा है। नियम यही है कि जब भी एसिड को बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस इट गिव्स सॉल्ट। और जैसा कि लेड ऑक्साइड से हम लोग को क्लोरीन गैस भी मिल जा रहा है, इसीलिए उसको बेस कंसिडर नहीं किया। ठीक है, सो बेसिक हाइड्रोक्साइड, इट इज अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच कंटेन OH माइनस एंड विल रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्कलीज किसको बोला जाता है? देखो, सिंपल भाषा में बेस तो पता चल गया, बेस जनरली मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोल रहे। एल्कली क्या है? एल्कली जो है वो खुद भी बेस ही है। एल्कलीज आर नथिंग बट बेस, बट वो एक ऐसा बेस है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, विच इज सॉल्यूबल, मतलब alkalis are those bases which is soluble। ठीक है, अब ये वाटर में जब soluble होगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयन को यील्ड करेगा। ठीक है, सो इसीलिए alkali is a basic hydroxide which when dissolved in water, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हम लोग को हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन ही हम लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सो alkali is a base which is soluble and all alkalis form hydroxyl ion in aqueous solution as the only negative ions, they turn red litmus blue। तो वहां इंडिकेटर में जैसे देखे थे, एसिड जो है, एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है लिटमस के केस में, और बेस क्या करेगा, उसी का उल्टा करेगा, दैट इज रेड को ब्लू में चेंज करेगा। एसिड फेनोप्थेलिन को क्या करता है, फेनोप्थेलिन को कलरलेस ही रखता है। ठीक है, बट बेस जो है वो फेनोप्थेलिन को पिंक में चेंज करता है। ठीक है, तो ये सब इंडिकेटर हम लोग को जाना। नेक्स्ट, ऑल मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो पहला दो है उसको स्ट्रॉन्ग एल्कली बोलेंगे क्योंकि ये लोग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पूरा डिसोसिएट होकर आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है,
इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब पूरा डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सिल फॉर्म। हाँ, और उससे हम लोग को मैंने मोस्टली सोल्यूशन में आया नहीं। बट वीक एल्कली क्या है? वीक एल्कली मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट, ठीक है। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एल्कली जो है वो बेस ही है जो कि सॉल्यूबल इन वाटर, बट सारे बेसिस तो सॉल्यूबल नहीं होते, तो सबको एल्कली नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बट नॉट एल्कली बिकॉज दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कली कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन स्टेप्स दिया हुआ जैसे NaOH, Na प्लस OH माइनस, KOH K प्लस OH माइनस, ठीक है। वीक एल्कली जो है, वीक एल्कली मतलब इट अंडरगोज ओनली पार्शियल डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, जैसे वहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड था, यहाँ पे भी एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। उसके बाद भी सेम मोनो एसिडिक बेस, जैसे वहाँ मोनोबेसिक एसिड था। मोनोबेसिक एसिड क्या कर रहा था? पर मॉलिक्यूल वन हाइड्रोनियम आयन यील्ड कर रहा था, ठीक है। तो इन द सेम वे ये भी पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल आयन यील्ड करेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस क्या है? जब वो उसको दो स्टेप या दो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट कर, ठीक है। मतलब देखो पहले में एक ही हाइड्रोक्सिल आयन है इसीलिए मोनो एसिडिक बेस, दूसरे वाले केस में दो हाइड्रोक्सिल आयन है इसीलिए डाई एसिडिक बेस, ठीक है। सो इट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस टू हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेस क्या है? इट इज अ बेस दैट डिसोसिएट इन एक्वस टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। जैसे AlOH3, FeOH4। प्रिपरेशन ऑफ बेस, सो डायरेक्ट मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, हम लोग को मेटालिक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। उसके बाद वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब बेस है। उसके बाद मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर गिव्स अगेन बेस। डबल डिकम्पोजिशन में हम लोग सॉल्ट और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को बेसिक हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो कि प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड विथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ऑल्सो सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स डू नॉट गिव मेटालिक ऑक्साइड when decomposed। एक्चुअली ये सब बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, तो इसीलिए वो लोग डिकम्पोज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखो, दे हैव बिटर टेस्ट, जैसे एसिड में देखे थे सावर इन टेस्ट, वैसे बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, लिटमस को रेड टू ब्लू कर देता है, मिथाइल को ऑरेंज टू येलो, और फेनोप्थैलिन को कलरलेस टू पिंक, ठीक है। अच्छा, दे आर सोपी सब्सटेंस एंड दे आर स्लिपरी टू टच। Caustic soda and caustic potash are strong alkalis. We know that alkalis react with oil to form soap. Since our skin contain oils, hence when we touch the caustic soda, a reaction take place and soapy solution are formed. तो मतलब यहाँ पे क्या बोलना मांग रहा है कि एल्कली को ऑयल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सोपी फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए हम लोग का स्किन में भी जैसा कि ऑयल है और हम लोग कॉस्टिक सोडा को अगर टच करते तो वो ऐसा सोपी स्लिपरी बन जाए, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने से कार्बोनेट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, ठीक है। दे प्रिसिपिटेट एज इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्ट के साथ एल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे तो हम लोग को अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? ये 9 में था, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे
तो डिजॉल्व इन एक्सेस NaOH और KOH बट अदर हाइड्रोक्साइड डू नॉट। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग पीएच स्केल। ठीक है, अब देखो पीएच क्या बोल रहा है यहाँ पे, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। मतलब ऐसे समझो, देखो तो यहाँ पे जो मेन बोलना चाह रहा ना कि पीएच जो है ये एक ऐसा स्केल है जो कि डिटरमाइन कर सकता है कि एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बेसिस में वो एसिडिक है या बेसिक है। मतलब पीएच स्केल जो है वो हम लोग का टोटल 14 डिविजन्स में। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर देखें पीएच स्केल ये 0 से 14 तक है। ठीक है, 0 से 14। अब ऐसे समझो कि 0 से 14 में जो 7 है, 7 को न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, मतलब मान लो पीएच मीटर है आपके पास। पीएच मीटर एक डिवाइस है जो कि पीएच मेजर कर सकता है। तो आप क्या किए, आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में वो सोल्यूशन है, आप पीएच मीटर को इस पर डिप किए। ठीक है, तो पीएच मीटर से वायर से कनेक्टेड है और यहाँ पे रीडर है। तो इस रीडर में आपको दिखाया कि जो पीएच है वो 5 है। ठीक है, तो पीएच 5 का मतलब वो 7 से कम है। तो याद रखो 7 से कम अगर होगा तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो जितना नीचे जाएंगे 7 से उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर किसी का पीएच 3 है और किसी का पीएच 5 है तो जो 3 वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मतलब वो मोर एसिडिक। अब यहाँ पे पीएच एक्चुअली में क्या है, इसको ऐसे समझो, देखो मोल्स पर लीटर का मतलब हुआ, मोल्स पर लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर सोल्यूशन में आपका कितना हाइड्रोजन आयन का पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर हम एक एग्जांपल ले 10 पावर -3 और 10 पावर -5। ठीक है, तो इसमें से कौन बड़ा है, -3 बड़ा है या -5 बड़ा है? 10 पावर -3 बेसिकली क्या होता है, 1/10 पावर 3 विच इज 0.001, राइट। और 10 पावर -5 क्या है, 1/10 पावर 5 विच इज 0.00001। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो बेसिकली ये वैल्यू बड़ा हुआ ना। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं 10 पावर -3, देखो पीएच क्या था मेरा, पीएच इज माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन मान लो 10 पावर -3। ठीक है, सो ये होगा माइनस लॉग बेस 10 10 पावर -3। ठीक है, अब जब भी लॉगरिथम में पावर होता है तो वो पावर सामने चला आता है, तो ये होगा माइनस की जगह अब अल्टीमेटली ये सिर्फ 3 हो जाएगा, तो क्योंकि -3 -1 वो सिर्फ 3 हो गया। तो 3 लॉग बेस 10 विच इज 3 टाइम्स 1 विच इज 3। तो पीएच कितना निकला, 3 निकला। इन द सेम अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मेरा पीएच कितना निकलेगा, 5। अब देखो 10 पावर -3 जब हाइड्रोजन था, मतलब ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, राइट। ये जो H प्लस है, यहाँ पे जो H प्लस है, H प्लस 0.001 और यहाँ पे जो H प्लस है 0.0001, तो ये वाला बड़ा है ना, मतलब इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, बट देखो इसका pH कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बेसिकली इसमें pH 3 है और इसमें pH क्या है, 5 है। तो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें देखो कम pH है, और जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें pH ज़्यादा है। तो इसीलिए याद रखना, जब pH कम होगा मीन्स व्हेन इट इज़ लोअरिंग एंड व्हेन इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 7, मतलब जब 7 के नीचे आ रहा है देन इट इज़ एसिडिक और उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहने का मतलब वो एसिडिक इन नेचर। सो द नंबर 7 ऑन द pH रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलिटी, number less than 7 654 indicate acidic in nature, and number greater than 7
shows alkalinity as the number increase. ठीक है, हाँ. So in a colorless liquid, reasonably accurate pH value can be obtained by adding a universal indicator. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? वो pH पे ही काम करता है, उस पर डिफरेंट कलर शो होता है. ठीक है, जैसे अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डाइज दैट गिव स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एसिडिक और अल्कलाइन अ सॉल्यूशन है. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन pH 7. बेसिक होगा तो ब्लू से इंडिगो टू वायलेट होते जाएगा. ठीक है, एंड द कलर चेंज फ्रॉम एसिडिक इज फ्रॉम येलो टू पिंक एंड देन टू रेड. ठीक है, pH paper is a paper used to find out if a solution is acidic, basic or neutral. This is determined by getting a drop of liquid on the paper and observing the color change. ठीक है, so pH is a measure of concentration of H plus in a solution. तो अगर pH आपका 3 है तो आप अपना नेगेटिव लॉगरिथम से करके हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छा चीज दिया है कि प्रेजेंस ऑफ H एटम और OH ग्रुप डज नॉट टेल अस. ये हम पहले ही बताए थे कि कोई सब्सटेंस में कितना H एटम है उससे पता नहीं चलता, वो कितना हाइड्रोजन आयन यील्ड कर रहा है वो ज्यादा मैटर कर रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH एक बार जस्ट देख लेना. यहाँ पे हम ऐसा कुछ समझा नहीं रही, ये जस्ट एक गो थ्रू है. ठीक है, तो सॉल्ट क्या है देखो ध्यान से समझेंगे. सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic ion or an ammonium. मतलब ऐसे समझो, मेरे पास कोई भी एक एसिड है, मान लेते हैं HCl, राइट, और मेरे पास एक बेस है, मान लेते हैं NaOH. ठीक है, तो जब भी बेस का मेटल, बेस के पास मेटल होता है और एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, जब भी बेस का मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे तब जो कंपाउंड बन रहा है दैट कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट. ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे? सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय मेटालिक आयन. तो जैसे NaNO3 था, ये सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, और वो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइसोडियम. समझ में? इन द सेम वे जब कंप्लीट डिस्प्लेस कर देगा तो वो बन जाएगा सोडियम सल्फेट. पार्शियल का मतलब सारा हाइड्रोजन को नहीं रिमूव किया, बस एक ही हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसलिए एक रह गया है. ये हो रहा है लेस देन 200. बट अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो सोडियम सल्फेट. ठीक है, सो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड which dissociate in the water to yield H plus and OH minus. तो जैसा कि सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है तो डिसोसिएट कर जाएगा और इन वाटर टू yield अ पॉजिटिव आयन अदर देन H plus. ठीक है, हम पहले मिस्टेक बोले, दोनों नहीं, मैंने हाइड्रोजन आयन तो आपका एसिड में ये लिक्विड, बट सॉल्ट जो है वो क्या कर रहा है देखो. जैसे मान लो NaCl है, अब ये NaCl क्या होगा? सॉल्यूशन स्टेट में Na प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, तो ये डिसोसिएट होके आयंस फॉर्म, वो H प्लस और OH माइनस नहीं होगा. तो सॉल्ट में यहाँ पे जैसे देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होके Na प्लस, याद रखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है बट नॉट हाइड्रोजन. ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड से लिबरेट होता है. ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड जो है, क्लोरीन आयन, दैट इज नेगेटिव बट नॉट हाइड्रोक्सिल. ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलने मांग रहा है कि सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे तो हम लोग को वो आयन मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल नहीं होगा. ठीक है, क्या क्या सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट है. नॉर्मल सॉल्ट का मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट. ठीक है, by an complete replacement of hydrogen atom by a metallic or ammonium ion. Just HCl और NaOH complete replacement हो गया, NaCl बन गया. This is normal salt. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एसिड सॉल्ट. एसिड सॉल्ट में क्या हो रहा है?
These are formed by partial replacement of ionizable hydrogen atom, ठीक है, of a polybasic acid by a metal ion और अमोनियम आयन। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो H2SO4 है और NaOH है, तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट किया जिससे हम लोग को क्या मिल रहा है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। So acidic salt are usually formed when amount of base taken is insufficient for the complete neutralize। मतलब यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट तब फॉर्मेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस तब, ठीक है। एसिड सॉल्ट आयोनाइजिंग वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन, जैसा कि ये एसिडिक इन नेचर है तो इसमें भी हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में सेम हाइड्रोक्सिल जो है वो यील्ड करेगा। यहाँ पे हम लोग का लेड हाइड्रोक्साइड है और HCl, ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, देन वी हैव अ बेसिक सॉल्ट। इसमें देखो हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच ऑन डिसोसिएशन गिव वन सिंपल आयन एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखो यहाँ पे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, वहाँ से Na+ मिल रहा है और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, ठीक है। डबल सॉल्ट नहीं है सिलेबस में, मिक्स सॉल्ट भी नहीं।